Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the immunization. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि बट का नाम ही है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का क्या मतलब है कि बट ही खुद ऐसा है जो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा। इम्यूनाइजेशन, इम्यूनिटी, इम्यू मतलब किससे निकला हमारा, इम्यूनिटी से। मतलब एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें किसी भी पर्सन के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी। नॉर्मली हम देखें तो क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसीजर, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, बाय विच द इम्यूनिटी या फिर द बॉडी इज़ प्रिपेयर्ड टू फाइट अगेंस्ट अ स्पेसिफिक डिसीज़। कहने का क्या मतलब है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी प्रिपेयर होती है किससे लड़ने के लिए, एक स्पेसिफिक डिसीज़ से, है ना। स्पेसिफिक क्यों बोल रहे हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। अभी बस ये समझ लो कि एक ऐसी प्रोसीजर जिसमें हमारी बॉडी प्रिपेयर हो गई किसी एक डिसीज़ से लड़ने के लिए, मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो गई उसके अगेंस्ट। इसके बाद ये होता है हमारा दो टाइप का, एक है पैसिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकेंड है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव को इस वीडियो में कवर करेंगे, एक्टिव को नेक्स्ट में। अब हम पैसिव को देखें तो देखो बट ही है, एक पैसिव एक एक्टिव। एक्टिव का मतलब कहाँ, जहाँ हमारी एनर्जी लग रही हो, हमारी सेल्स एक्टिव हों, हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी देखा था। और पैसिव का मतलब जहाँ ऐसा ना हो, हमारी बॉडी रेस्टिंग कंडीशन में हो। तो सेम ऐसे ऐसी इम्यूनिटी रहती है कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी तो डेवलप होगी, इम्यूनिटी तो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी, बट विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं होंगे। ये देखो, सो इट इज़ प्रोड्यूस विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। कहने का क्या मतलब है भाई, कोई भी एक बैक्टीरिया है, एक वायरस, एक पैथोजन है, ट्यूबरक्लोसिस का मान लो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, इसके खिलाफ अगर हमारी खुद की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती तो एक्टिव होता। भाई खुद हमारी बॉडी प्रिपेयर कर रही है एंटीबॉडीज़, इसमें क्या होता है कि आपको बने बनाए एंटीबॉडीज़ मिल जाएंगे, हमारी सेल से नहीं बनाती, किसी से हमारी बॉडी में वो ट्रांसपेरेंट हमारी बॉडी में आएंगे। कैसे, ये देखो, इट इज़ डन बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम और गामा ग्लोब्यूलिन। ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक बंदा है जिसके अंदर इस ट्यूबरक्लोसिस के एंटीबॉडीज़, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड हैं। हम सीधे उसका ब्लड लेंगे, सीरम, तो उसके सीरम में सीधी बात है एंटीबॉडीज़ आ जाएंगे, गामा ग्लोब्यूलिन, ये भी एंटीबॉडीज़ है। और ये एंटीबॉडी सब हमारी बॉडी में आके डिफेंस क्या देंगे, डिफेंस अगेंस्ट द डिसीज़, वायरस, पैथोजन। ये देखो कहाँ से कहाँ एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं, फ्रॉम इम्यूनाइज्ड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जिसका इम्यूनाइजेशन हो चुका है ना, उसके पास पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं। किसके अगेंस्ट, फिर किस में ट्रांसफ़र करते हैं, टू नॉन इम्यूनाइज्ड पर्सन या फिर अनइम्यूनाइज्ड, एक ऐसा पर्सन जिसमें इम्यूनिटी नहीं है, हम उसमें क्या कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटेड, जिससे उसमें भी अब क्या होगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। आगे देखें तो इट इज़ अक्वायर्ड ईदर नेचुरली और आर्टिफिशियली। अब पैसिव तो है, एक चीज़ तो है कि हमें नेचर से मिल जाएगा, हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना, किसी से नहीं लेना। एक चीज़ है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन करवाएंगे इंजेक्शन के थ्रू, है ना, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले हम देखें नेचुरली कि नेचुरली क्या मिलता है। जैसे कि मैंने एंटीबॉडीज़ के जब फंक्शन बताए थे, वहाँ पर थे ना हमारी IgA, उसी में मैंने बताया था कि कुछ एंटीबॉडीज़ तो आपको आपकी माँ से मिल जाएंगे, कुछ बर्थ के पहले तो कुछ बर्थ के बाद। बर्थ के पहले कब, फीटस लाइफ में, जब एक बच्चा माँ के पेट में अंदर रहता है तो प्लेजेंटा के थ्रू, क्योंकि ये है हमारी मदर्स बॉडी, ये है फीटस की बॉडी, ये फीटस ये मदर, दोनों के बीच में प्लेजेंटा, ब्लड का एक कनेक्शन। तो उसी में क्या होता है कि मदर की बॉडी से इस फीटस में हमारे क्या आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़। कौन से, IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जी, मैंने बोला था IG मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ये तो पहले ही मिल जाएगा फीटस को, जो बच्चा पेट के अंदर है। दूसरी चीज़, बर्थ के बाद जब माँ क्या कराएगी, अपने बेटे को मिल्क फीडिंग, इन्फेंट मतलब होता है न्यूबॉर्न बेबी, आप न्यूबॉर्न भी लिख सकते हैं, तब उसमें जाता है IgA, किससे, मदर की बॉडी से फीटस में, और वो भी क्या करेगा, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये देखो, ये हमारा कुछ नहीं है, नहीं तो हमें मिल गया, इसमें अपना कोई भी रोल नहीं है, ना हमने एडमिनिस्ट्रेशन करवाया ना कुछ करवाया, ये नेचुरली मिल रहा हमें। एक तो माँ की डायरेक्टली बॉडी से प्लेजेंटा के थ्रू IgG, एक ब्रेस्ट मिल्क से। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर अगर हम नोट करें, इट इज़ शॉर्ट टर्म,
ये वाली जो इम्यूनिटी हमारी रहती है ना, शॉर्ट टर्म। रीज़न क्या है कि जो एंटीबॉडीज़ माँ ने अपने इसको बच्चे को दिए, इन्फेंट्स को, न्यूबॉर्न बेबी को, एक काफ़ी जल्दी मेटाबॉलाइज्ड, आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रॉय, इनका मेटाबॉलिज्म है ना, लाइफ स्पैन छोटा सा होता है और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो एक कुछ समय तक ही क्या देते हैं, इम्यूनिटी। उसके बाद इस इन्फेंट की, इस बच्चे की बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फिर इसे लाइफ लॉन्ग डिफेंस प्रोवाइड करती हैं। अब हम देखते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन। इसका क्या मतलब है? ये भी प्रोसेस तो अपनी पैसिव ही होगी, मतलब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की सेल को कोई भी चैलेंज नहीं होगा, वो कोई भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे। इसमें अब क्या होगा कि जो हमें इम्यूनिटी मिलेगी, अभी तो नेचुरली मिल रही थी प्लेजेंटा से, मदर मिल्क से, इसमें क्या होगा, ह्यूमन का हाथ, मतलब हम खुद आर्टिफिशियल तरीके से एक पर्सन को एंटीबॉडीज़, सीधे एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इम्यूनिटी उसमें डेवलप कर सके। तो क्या है, इट इज़ डेवलप बाय इंजेक्टिंग प्रीवियस प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़। ये देखो, ये हो रहा है ना कि इसमें हम क्या करते हैं, एक पर्सन है जिसमें कोई भी डिसीज़ हुआ, अब उस डिसीज़ के अगेंस्ट, उस वायरस के अगेंस्ट, उस पैथोजन के अगेंस्ट उस पर्सन में क्या हुआ, एंटीबॉडीज़ बन गए, या एनिमल में। जैसे कि आपने रिसर्च सुनी होगी ना कि जब भी कोई भी बहुत ही वैक्सीन तैयार कर रहे हैं, हम एंटीबॉडीज़ तैयार कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि कोई भी जो वायरस, जैसे कोरोना वायरस था, उस वायरस को एक एनिमल में हम क्या कर देते हैं, चूहे में, ज़्यादातर चूहे में ही होता है, हमने इजेक्ट कर दिया। अब उस चूहे में पर्टिकुलरली इस पैथोजन के खिलाफ, इस डिसीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर्ड हो गए, है ना। अब इन एंटीबॉडीज़ को हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इस चूहे से लेकर, या कोई भी पैथोजन यहाँ हो सकता है ना, कोई भी डिसीज़, उसके एंटीबॉडीज़ को, चाहे वो चूहा हो, कोई एनिमल हो या कोई ह्यूमन हो, उससे लेकर किस में इजेक्ट कर देंगे, हम किस में इंजेक्ट करेंगे, जो पर्सन अभी नॉन इम्यूनाइज्ड है, जिसमें इसके अपन बोलते हैं ना कि इम्यूनिटी डेवलप नहीं है, तो उस पर्सन में हम इन एंटीबॉडीज़ को क्या कर देते हैं, इंजेक्ट। इंजेक्ट का क्या मतलब है, कैसे इंजेक्ट करेंगे, सीरम के थ्रू। इस पर्सन से, इस ह्यूमन से, इस एनिमल से हम सीरम लेंगे, सीरम मतलब वही ब्लड का पार्ट। सिंपल सी बात है, हम वो ब्लड लेंगे तो एंटीबॉडीज़ भी उसमें जाएंगे और इस तरीके से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कर दिए जाएंगे। तो ये है बाय यूजिंग सीरम फ्रॉम एनिमल और ह्यूमन। और इस सीरम को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज़ एंटी सीरम। एंटी सीरम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा सीरम जिसमें क्या कंटेन करके रखी हो, एंटीबॉडीज़। ठीक है। अब वैक्सीन का कॉन्सेप्ट भी कुछ ऐसा ही होता है, बट वैक्सीन इससे डिफरेंट है। वैक्सीनाइजेशन जो होता है ना, वो एक्टिव में आता है, इसे मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो इसकी एक फ़ायदा हमारे पास क्या है कि दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी किस चीज़ में यूज़फुल है, यूज़फुल फॉर प्रोवाइडिंग इमीजिएट प्रोटेक्शन। क्या प्रोवाइड करती है हमें, इमीजिएट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी डिसीज़। जैसे कि आपका कौन कौन सा हो गया, मीजल्स। मीजल्स में क्या होता है, आप बोल सकते हो दाने दाने निकल आना, स्मॉल पॉक्स से जैसे, है ना, डिटेल में कभी अलग पढ़ेंगे। इसके अलावा टिटेनस, डिप्थीरिया। टिटेनस में क्या होता है, नॉर्मली मसल जकड़न, जैसे लॉक जो इसमें कंडीशन रहती है, आपकी जो जबड़ा होता है ना, इसमें आप बोल सकते हो जकड़न टाइप की, बोलने में डिफ़िकल्टी। तो इन सारी कंडीशन में ना हम डायरेक्टली इस इम्यूनिटी का यूज़ करते हैं। कैसे, मान लो किसी को मीसल्स हुआ, अब उस पर्सन में आपने क्या देखा कि हमें पूरे सिम्टम्स दिखाई दिए कि भाई इसको मीसल्स है। तो हमने क्या किया, एक पर्सन है जिसको मीसल्स पहले हुआ था, उसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ हैं। अब हमने सीधे इन एंटीबॉडीज़ को लेकर सीरम के थ्रू इस पर्सन में डाल दिया जिसको अभी मीसल्स हुआ है। तो अब सीधे जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो वायरस यहाँ पर है ना, मीसल्स कॉमनली पैरामिक्सो वायरस करता है कॉज, है ना, तो ये जो एंटीबॉडीज़ रहेंगे इस पैरामिक्सो वायरस को किल कर देंगे और हमें तुरंत इमीडिएट प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि ये सीधे किल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सीधे प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ है ना, हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही जो से टाइम लगे, हमें सीधे सीधे बने बनाए मिल रहे हैं, तो ये सीधे से क्या कर देंगे, किल कर देंगे। तो इसीलिए प्रोवाइड करती इमीडिएट प्रोटेक्शन, तुरंत। ये सारे एक्यूट इन्फेक्शन है ना, जल्दी से, तो इन्हें क्या कर देगी, किल, शॉर्ट टर्म। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो ऑल्सो यूज़ फॉर पॉइजनिंग बाय इंसेक्ट एंड स्नेक। अब आपने देखा होगा, इसे बोला जाता है बीनम। बीनम क्या होता है, बीनम पर्टिकुलरली ये जो स्नेक का जहर होता है ना, इसे बोला जाता है बीनम। अब जब भी किसी पर्सन को सांप काट ले, इन कंडीशन में जब हॉस्पिटल ले आया जाता है ना, तो इमीडिएट उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज़ एंटी वेनम।
एंटीवेनम क्या, एंटी मतलब उल्टा, अपन बोलते ऑपोजिट, और वेनम मतलब जहर, जो जहर को काटे। इमीडिएट इंजेक्शन दिया जाता है और इससे क्या होता है कि अगर सही टाइम पर दिया जाए तो पर्सन की जान बच जाती है। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। इसके बाद अब हम देखें ना तो इसका एडवांटेज है ना, इसका एडवांटेज ये है कि ऑल्सो वर्क इन इम्यूनो डिफिशियंट पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ कि देखो अगर कोई ऐसा पर्सन है, इम्यूनो डेफिशिएंट का क्या मतलब है, जिसकी इम्यूनिटी कम हो, जिसकी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल, वाइट ब्लड सेल्स अच्छे से फंक्शन ना कर रही हो, इम्यून सिस्टम अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो, उसमें भी अच्छे से वर्क करती है। रीज़न क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम को तो फंक्शन करना ही नहीं है, हमें तो सीधे एंटीबॉडीज़ मिल रहे हैं, तो उसमें भी अच्छे से फंक्शन करेगी। साथ ही साथ अब इसका एक रिस्क है। रिस्क क्या है, क्योंकि हम सीरम को ट्रांसमिट कर रहे हैं ब्लड को, तो अब कुछ ऐसे भी डिसीजेस हैं जो ब्लड के साथ ट्रांसमिट होते हैं। अगर कोई एक डॉक्टर है ना जिसने इमीडिएट ट्रांसपोर्ट, मान लो कोई बहुत इमरजेंसी थी, तो हमने बिना रिपोर्ट चेक किए ही, वैसे बहुत रेयर होता है, हमेशा रिपोर्ट चेक की जाती है, बट इमीडिएट हमने क्या कर दिया इमरजेंसी में कि बिना पर्सन चेक किए है ना, रिपोर्ट चेक किए, किसी पर्सन से एंटीबॉडीज़ डाले, मतलब सीरम, और इसको था HIV मीन्स एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो, आपने सुना हो ना, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। किससे होता है, HIV से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो अब ये जो HIV वायरस है इस पर्सन से उसमें भी ट्रांसमिट हो जाएगा और उससे HIV हो सकता है। ऐसी ही कुछ और भी वायरस होती हैं, जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है इसी तरीके से ट्रांसमिट। तो ये है इसका डिसएडवांटेजेस। एक इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे मैंने आप लोगों से क्या बताया यहाँ पर शॉर्ट टर्म, उस शॉर्ट टर्म को हम समझते हैं। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि जैसे इससे पहले हमने एक वो भी देखी थी नेचुरल, वो भी शॉर्ट टर्म थी जो मदर से मिल रही थी, सेम ऐसे भी शॉर्ट टर्म ही होती है। शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है कि इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए यूज़ हुई थी ना, जैसे ये एंटीवेनम है। क्या हुआ, एक पर्सन को सांप ने काटा, हॉस्पिटल गया है ना, टाइम पर वो पहुंच गया, उसे एंटीवेनम दिया गया, वो बच गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार तो वो पर्सन बच गया, अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद जाकर वो पर्सन क्या करे, सांप के मुंह में उंगली करे, कोबरा के मुंह में उंगली करे, काट मुझे काट, दूसरी बार बचना भाई, इस बार हॉस्पिटल पहुंच गए थे, ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल पहुंच ही ना पाओ, क्योंकि तब तक ये वर्क नहीं करेगी, क्योंकि एंटीबॉडीज मिले थे ना, तब तक तो इनका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इस शॉर्ट टर्म है, आप एक बार एंटीवेनम दोगे तो एक बार बचोगे, ऐसा नहीं कि सांप के मुंह में उंगली कर रहे हो, है ना, गिरगिट के मुंह में उंगली कर रहे हो, ऐसी गलती मत करना। एक बार बच गए, दूसरी बार पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि आप हमेशा वो नहीं कर सकते हो, एक बार ही वर्क करेगी। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।